ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की इस्कॉन बारामती की ओर से उपस्थित सभी अतिथि गणों को आज के संध्याकालीन जन्माष्टमी महोत्सव में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ध्रुव महाराज की सुंदर कथा अभी आपने लघु नाटिका के रूप में दर्शन किया। इस्कॉन बारामती के सभी युवाओं को प्रेरणा देकर यहाँ पे कई भक्तों ने ये सुंदर लघु नाटिका रचाई। ध्रुव शब्द का अर्थ ही होता है दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करना। 5 वर्ष के अवस्था में एक अबोध बालक भीषण तपस्या करके भगवान श्री विष्णु का दर्शन कर लिए। और जब भगवान श्री विष्णु ध्रुव महाराज के समक्ष प्रकट होकर ध्रुव महाराज के मस्तक पर अपना शंख स्पर्श करते हैं तो वो 5 वर्षीय बालक जिसने कभी जीवन में शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ा था, वो 5 वर्ष का बालक अपने मुख से भगवान श्री विष्णु की सुंदर स्तुतियां करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। ध्रुव महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आपकी दिव्य शक्ति मेरे हृदय के भीतर प्रवेश कर मेरे रग रग को आध्यात्मिक शक्ति से विस्फुरित कर मेरे मुख से ऐसे श्लोक निकलवा रहे हैं जो मैंने कभी स्वप्न में भी विचार नहीं किया था। अन्यां सहस्त्र चरणं श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, आप सर्वशक्तिशाली हैं और आप अपने असीमित शक्ति से किसी शक्तिहीन 5 वर्ष के अबोध बालक को भी एक बहुत महान पंडित बना सकते हो। आप किसी भी शक्तिहीन व्यक्ति के अंदर असीमित शक्ति का संचार करके अद्भुत कार्य करा सकते हो। इसीलिए सनातन धर्म के अंतर्गत जीव हमेशा भगवान पर आश्रित रहता है, भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, दूसरों के प्रति सम्मान की भावना व्यक्त करता है, व्यक्तिगत सम्मान की अपेक्षा से रहित होता है। तब समाज के अंदर समन्वय, संबंध, स्नेह, सेवा, इन सब भावनाओं की वृद्धि होती है। और प्राचीन काल से आज तक भारत ऐसे सनातन धर्म के आधार पर फलता फूलता चला जा रहा था। यहाँ तक कि पूरे विश्व में लगभग 1700 वर्ष तक
भारत की आर्थिक विकास ऐसी थी कि पूरे विश्व का 35 से 25% जीडीपी आर्थिक मापदंड भारत का योगदान रहा। तो ये सब हम सभी के आध्यात्मिक शिक्षाओं के आधार पर संभव हो पाए। एक जर्मनी से यात्री भारत में आए। कई बार विदेश के कोने कोने में लोगों के मन में भारत के विषय में प्रश्न उठता है कि ये देश है क्या। हर राज्य की सीमा पार करो तो एक भिन्न भाषा, भिन्न वेशभूषा, भिन्न खाने पीने की आदतें। बाहर का व्यक्ति समझ नहीं पाता कि हमारे भारत का चरित्र क्या है। तो वो यात्री आए। बंबई में उडुपी श्री कृष्णा का होटल है, वहां पे खाने के लिए बैठे। अब ये 30-40 साल पहले की बात है। उडुपी कृष्णा होटल में खाने के लिए केले का पत्ता देते थे। केले के पत्ते पे उसे इडली, डोसा, वड़ा, सांभर सब खिलाया। वो सब खा गए। फिर केले के पत्ते को देखकर वो जर्मन यात्री सोच रहे थे इसका क्या करना है। जिंदगी में पहली बार केले के पत्ते पे खा रहे थे तो बाद में केले का पत्ता भी खाने लगे। अब केले का पत्ता खाने के बाद जब वो बिल भरने मैनेजर के पास गए तो मैनेजर ने पूछा, अरे आप तो जर्मनी से आए हो, पहली बार भारत आए हो, हमारा उडुपी होटल का भोजन कैसा लगा। तो जर्मन यात्री बोलता है, भोजन बढ़िया था, सलाद बहुत कड़क था। तो लोग भारत को समझ नहीं पाते कि वास्तव में संपूर्ण भारत को एकत्रित एक सूत्र में बांधने वाला वो तत्व क्या है। वो है सनातन धर्म पद्धति। क्योंकि हम सभी के भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म हैं। पारिवारिक धर्म, शरीर का धर्म, आर्थिक धर्म, सामाजिक धर्म, राजनैतिक धर्म। लेकिन इन सब धर्मों के बीच आत्मा का अपना धर्म है। परमात्मा के प्रति संपत्ति और विपत्ति के बीच उस परमात्मा के प्रति हमारी सनातन सेवा की भाव चलती रहनी चाहिए। उस सिद्धांत को सनातन धर्म कहते हैं और भारत इस सनातन धर्म के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है, विश्व प्रसिद्ध है और आगे विश्व प्रसिद्ध रहेगा। इस्कॉन के प्रवर्तक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी विश्व भर में प्रचार करते हुए लंदन पहुंचे। वहां पर एक रिपोर्टर ने स्वामी प्रभुपाद जी के सामने उद्दंडता पूर्ण प्रश्न रखा, स्वामी जी आप लंदन क्यों आए हो। स्वामी प्रभुपाद ने कहा, बेटा अंग्रेजों ने पिछले 300 वर्षों से भारत के हीरा, मोती, सोना, चांदी बहुत लूट लूट के लेके गए, लेकिन भारत का सबसे अनमोल रत्न भगवत गीता लूटना भूल गए। उस भगवत गीता का होम डिलीवरी करने आया हूं। और उस दिन से आज तक इस्कॉन ने पूरे विश्व भर में 55 करोड़ भगवत गीता वितरित कर दिए हैं। बंबई के लोकल ट्रेन में मैं किसी सज्जन को गीता दिखाया, गीता देख के वो कहता है ये भगवत गीता फ्री में है ना। मैंने कहा नहीं जी 70 रुपए की। वो मुझे देख के कहता है, कृष्णा ने तो अर्जुना को गीता फ्री में सुनाई, आप 70 रुपए क्यों ले रहे हैं। मैंने कहा सर कृष्ण ने अर्जुन को गीता कुरुक्षेत्र में सुनाई, ये बंबई है, 70 रुपए ट्रांसपोर्ट चार्ज। तो आज हम लोगों के लिए सबसे बड़े चिंता का विषय है कि युवा पीढ़ी, बाल वर्ग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर
हर प्रकार के नेटफ्लिक्स इत्यादि को ही अपना धर्म मान के चल रहे हैं। और वो समय दूर नहीं जब हमारे भारत के 20 लाख मंदिर, जिसके अंदर लोग श्रद्धालु जाते हैं सेवा करने, पूजा करने, माथा टेकने, अगर इस युवा पीढ़ी को शिक्षा नहीं मिलेगी, दिशा नहीं प्राप्त होगी, चरित्र का निर्माण नहीं होगा, सभी लोग प्रश्न उठाएंगे, ये क्या है, क्यों है, हम क्यों जाएं। एक व्यक्ति मेरे से बहस कर रहे थे, आप लोग इतना मंदिर क्यों बनाते हैं। मैंने कहा सर आपको पता नहीं क्या मंदिर भी अस्पताल है। बोले अरे मंदिर अस्पताल, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा अस्पताल है क्योंकि अस्पताल बनते हैं शरीर की पीड़ा को दूर करने के लिए, मंदिर बनते हैं मन की पीड़ा को दूर करने के लिए, इसलिए मन की पीड़ा को दूर करने वाले अस्पताल का नाम है मंदिर। और आज पूरे विश्व भर में 50 करोड़ के ऊपर लोग मानसिक रोग के शिकार बनते चले जा रहे हैं। प्रतिदिन भारत में 400 से 500 लोग आत्महत्या कर रहे हैं चिंता के कारण। और इस चिंता का मूल कारण क्या है? परिवर्तन। और आज जब टेक्नोलॉजी इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा है, राजनीति में परिवर्तन, आर्थिक विकास के प्रणाली में परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन, मार्केट में परिवर्तन, इतनी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, लोग उस परिवर्तन को झेल नहीं पा रहे हैं। इसलिए जितना बाहरी रूप से परिवर्तन हमारे ऊपर थोपा जाए, उस महान परिवर्तन की मूसलाधार वर्षा के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए हमें आध्यात्म का कवच धारण करना होगा। क्योंकि केवल इन सभी परिवर्तनों के बीच 3 तत्व परिवर्तित नहीं होते। आत्मा नहीं बदलती, परमात्मा नहीं बदलते, और आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन धर्म और सेवा का सिलसिला कभी नहीं बदलता। इसलिए ये सत्संग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, आपको ये सनातन धर्म के विषय में ज्ञान देने के लिए। मैं जब IIT में था, मेरा एक मित्र आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसको पूछे भाई क्या हो गया? वो कहता है हर एग्जाम में मुझे गोल्ड मेडल मिलता था, इस एग्जाम में मुझे सिल्वर मेडल मिला, तो मैं झेल नहीं पाया। हमने कहा अरे लोग तो भैया IIT में घुसने के लिए मर रहे हैं और तू IIT के अंदर रह के मर रहा है, अजीब आदमी। यहाँ पर चैतन्य अकेडमी चल रहा है, जो कि IIT का बहुत जोरदार ट्रेनिंग देते हैं, और हर साल लगभग 30 से 40 लोग IIT में बारामती से दाखिला हो रहे हैं। तो देखिए, हमने देखा कि वो IIT के अंदर रहकर भी परेशान है। इसका अर्थ क्या है? कोई पद प्राप्त कर लो, कोई संपत्ति प्राप्त कर लो, कोई प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, आपकी वांछित अपेक्षा पूर्ण भी हो जाए, लेकिन मन की अपेक्षाएं क्षण क्षण बदलती रहती हैं। और अपेक्षा और वास्तविकता के बीच के अंतर को कहते हैं तनाव। स्ट्रेस इज द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। आपकी कई अपेक्षाएं होंगी, सीमा पार अपेक्षाएं होंगी, गगनचुंबी अपेक्षाएं होंगी, लेकिन वास्तविकता के ऊपर अपना कोई नियंत्रण नहीं। तो फिर हम उसे कहे कि भाई इतना सब एग्जाम पास करके कम से कम सिल्वर मेडल तो मिल गया, क्यों, प्रॉब्लम क्या है? बोले नहीं, अपेक्षा थी कि मैं गोल्ड मेडल पाऊं, और वो नहीं मिला, उदास हो गए, आत्महत्या करने को दौड़े। उसी एग्जाम में मेरे 3-3, 4-4 दूसरे मित्र थे जो 4-4, 5-5 सब्जेक्ट में फेल हो गए थे 4-5 सब्जेक्ट में, लेकिन पूरे IIT में आराम से घूम रहे थे, हंसते खेलते, दूसरों को आशीर्वाद देते हुए। निश्चिंत रखो, चिंता मत करो, हमको देखो,
तो मैंने उनको पूछा, अरे तुम लोग तो बड़े बेशरम हो, निर्लज हो, 4-4, 5-5 सब्जेक्ट में फेल होते हुए भी आराम से घूम रहे हो कैंपस में, लज्जा नहीं आती? वो मुझे कहने लगे, हम लोगों का फिलॉसफी बहुत सिंपल है, कॉलेज में घुसना अपना काम है, निकालना कॉलेज का काम है। यहाँ पे बैठे स्टूडेंट बहुत खुश हो रहे हैं सुनकर। मैं इस फिलॉसफी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे समझ में आया कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रवेश करता है तो इसके दो पहलू हैं, एक है सक्सेस और दूसरा है हैप्पीनेस, सफलता और सुख। आज के शिक्षा प्रणाली में लोगों को सफलता का सूत्र बताया जा रहा है, एंड सक्सेस इज टू गेट व्हाट यू लाइक। जो आपको इच्छा हो उसे प्राप्त करने को सफलता कहते हैं, बट हैप्पीनेस इज टू लाइक व्हाट यू गेट। जो आपको प्राप्त हो उससे संतुष्ट होना, उसे सुख कहते हैं। तो इसलिए अगर आप देखो, व्यासदेव जी ने एक दिन युधिष्ठिर महाराज को कह दिया, युधिष्ठिर आप संपूर्ण हस्तिनापुर के राजघराने के विध्वंस के पीछे समस्त कुरुकुल के विध्वंस और नरसंहार के मूल कारण बनोगे। तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ा धक्का लगा कि भाई मैं तो सत्यपरायण व्यक्ति हूं, मैं विध्वंस का कारण बनूंगा? युधिष्ठिर महाराज ने बिना किसी के सलाह के उसी क्षण संकल्प कर लिया, आज मैं संकल्प करता हूं, व्रत लेता हूं कि कोई भी मुझसे श्रेष्ठ, मुझसे कोई उम्र में बड़ा व्यक्ति मुझे आदेश करेगा, मैं उस आदेश को स्वीकार करूंगा, बिना विचार किए उसका पालन करूंगा, तर्क वितर्क के साथ उसका प्रतिकार नहीं करूंगा। ये युधिष्ठिर महाराज की बड़ी गलती थी। क्या गलती थी? सत्यपरायण थे, लेकिन थोड़ा धीरज के साथ दूसरों की सलाह करते तो ये निर्णय पे नहीं है। और क्योंकि उन्होंने व्रत ले लिया, जब धृतराष्ट्र और शकुनी ने मिलकर उनको द्यूत क्रीड़ा के लिए निमंत्रण दिया, सब लोगों ने युधिष्ठिर को मना किया, इस निमंत्रण को स्वीकार मत करो, ये बहुत बड़ी चाल है, जंजाल है, फंस जाओगे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं, मैंने तो व्रत लिया है, और क्योंकि मैंने व्रत लिया है मुझे तो पालन करना ही होगा। और तब जाकर युधिष्ठिर महाराज, जिन्होंने जीवन भर एक असत्य भी नहीं कहा था, जो धर्म के साक्षात प्रतीक हैं, वो ऐसा निर्णय ले बैठे जो समस्त पांडवों के लिए भारी साबित हुआ। इसलिए कभी किसी का निष्कलंक पारदर्शी चरित्र भी क्यों न हो, लेकिन निर्णय लेते समय जब हम दूसरों की सलाह नहीं करेंगे, चाहे व्यक्ति कितना भी कुशाग्र बुद्धि का क्यों न हो, कभी न कभी वो गलत निर्णय के दलदल में फंस जाएगा। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के उदाहरण से सिद्ध कर रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने जो गलत निर्णय लिया, जिसके कारण समस्त संपत्ति का नाश होने के पश्चात द्रौपदी जैसे उनके निष्कलंक चरित्र की पत्नी का इस प्रकार अपमान हुआ घोर सभा में, उस अपमान के बीच 5 पांडव जैसे शक्तिशाली पुरुष होते हुए भी उनमें से कोई भी द्रौपदी का संरक्षण नहीं कर पाया। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी पुकार रही थी, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे वासुदेव। 10,000 गजराजों के बल वाले बलिष्ठ भुजाओं से युक्त दुशासन
मेरा अपमान कर रहा है, हे गोविंद, हे वासुदेव, प्रकट हो जाइए, मुझे बचाइए, मेरे मान सम्मान की रक्षा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य ऊर्जाओं से उस वस्त्र के अंदर प्रवेश किया और दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को खींचता चला जा रहा था। उसे लगा कि अब मैं द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दूंगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शक्ति भक्त वात्सल्यता को नहीं समझ पाए और खींचते वस्त्र बढ़ता चला गया। ऐसा लगा कि समस्त ब्रह्मांड का सारा वस्त्र वहां उपस्थित हो गया और 10,000 गज राज के बल वाला दुशासन 10 गज की साड़ी नहीं उतार पाया। ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति थी। तो इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब अधर्म की ग्लानि होती है और धर्म को विकसित करना हो, मैं प्रकट होता हूं। तो कई बार लोगों को लगता है अभी तो कौरव वगैरह नहीं, ये नहीं, तो भगवान कहाँ है? अरे भैया, हम सभी के हृदय के अंदर कुरुक्षेत्र चल रहा है। कौरव और पांडव दोनों हमारे हृदय के अंदर है। धर्म और अधर्म का युद्ध, द्वंद्व हमारे हृदय के अंदर निरंतर चल रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सभी का आक्रमण निरंतर हमारे हृदय के भीतर बारंबार चल रहा है। और उसका परिणाम ये कि समाज में भयंकर पीड़ा है, भयंकर विद्रोह है, बहुत अधिक आतंक मचा हुआ है। अशांति के ऐसे बढ़ते हुए परिवेश में कलयुग में जीना कठिन होता जा रहा है। पूना के गेरवाड़ा जेल में मैं एक लेक्चर दे रहा था। लेक्चर में मेरे सामने 500 कैदी बैठे थे। जेल का प्रोग्राम मुझे बड़ा पसंद आता है। क्यों पता है? क्योंकि उसमें ऑडियंस या श्रोता गारंटीड होता है। एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं, दरवाजा खोलते सब आ जाते हैं। मैंने लेक्चर दिया, फिर पूछा प्रश्न है क्या? तो अचानक एक कैदी ने हाथ उठाया, हाँ प्रश्न है। मैंने कहा पूछिए। वो कैदी कहता है, मैं स्टेज के ऊपर आके प्रश्न पूछूंगा। मैं घबरा गया। बगल में कमिश्नर साहब खड़े थे। मैंने कहा सर कौन है? कमिश्नर साहब बोलते हैं 12 मर्डर किया उसने। मैंने कमिश्नर साहब को कहा मैं 13वां होने वाला हूं क्या? कमिश्नर साहब ने कहा चिंता मत करो, आने दो उनको, पुलिस प्रोटेक्शन है आपको। तो वो आए स्टेज पे और उन्होंने बड़े तत्व ज्ञान से भरा हुआ प्रश्न पूछा। बैठे हुए उनके कैदी साथियों ने जोर जोर से करघोष किया कि भाई हमारे बीच में पंडित बैठा है। प्रोग्राम के बाद मैंने उस युवक को कहा कि भाई इतनी कम आयु में आपने इतना घमासान जो है क्राइम करके रखा है, इतना अपराध कर दिया, आपको पता नहीं था कि उम्र कैद होगी? तो कहता है कि क्या करें, मेरे अंदर जब क्रोध की ज्वालामुखी धकती है, जब क्रोधाग्नि भड़कती है, तो वो क्रोध के प्रभाव से मेरी विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, आंखों के सामने धुंधला छा जाता है और उसके बाद मैं क्या करता हूं, क्या बोलता हूं, वो मेरे वश में। ये क्रोध एक भयंकर भूत की तरह मेरे ऊपर हावी हो जाता है। फिर उन्होंने कहा लेकिन इस जेल के अंदर मुझे जो पुलिस ने काम दिया है वो है ग्रंथों को, जो नेत्र विहीन लोगों के लिए भाषा है ब्रेल, उस ब्रेल भाषा में भाषांतर करने के लिए कई ग्रंथ दिए हैं। वो मेरा काम है जेल में। और पता नहीं संयोगवश भगवान श्री कृष्ण की क्या लीला, अभी जो मैं बुक अनुवाद कर रहा हूं ब्रेल भाषा में है, वो है भगवद गीता यथारूप जशी है कशी प्रभुपाद स्वामी।
और उसके पश्चात वहां पर जेल का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और कई कैदी माला वाला कर रहे थे और चरित्र के परिवर्तन में सहभागी हो रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है, लोग कहते हैं मैं ऊपर के किसी ईश्वर पे विश्वास नहीं करता। ये कहाँ ईश्वर ईश्वर की बात करते हो? हमारे ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं, लेकिन बाद में हम देखते हैं केवल दारू की बोतल का ही उसके ऊपर नियंत्रण है, सिगरेट के पैकेट का ही नियंत्रण है, तंबाकू का उसके ऊपर नियंत्रण है, काम क्रोध द्वेष लोभ का उसके ऊपर नियंत्रण है। तो कोई ना कोई तो नियंत्रित कर ही रहा है। एक नास्तिक थे, उनके घर के पास एक वयोवृद्ध महिला रहती थी। वृद्ध महिला बड़ी भगत थी, भगवान के ऊपर बड़ी आस्था थी, हमेशा कृष्ण गोविंद गोपाल बोलती रहती थी। तो ये नास्तिक को एक दिन लगा कि इसको मुझे मजा सिखाना है। मार्केट में जाकर नास्तिक ने चावल, दाल, सब्जियां, फल इत्यादि लाकर इस वयोवृद्ध महिला के घर के द्वार के बाहर रख दिया। द्वार पे खटखट किया और पेड़ों के पीछे जाके छुप गया कि अब देखते हैं तमाशा। बेचारी महिला ने जब द्वार खोला तो देखा चावल, दाल, सब्जी, तेल वगैरह 1 सप्ताह का राशन। महिला बड़ी प्रसन्न हो गई। बेचारी दोनों हाथ ऊपर करके कहती, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, आप कितने कृपालु हो, कितने दयालु हो। 1 सप्ताह का राशन पानी आपने मेरे लिए भेज दिया, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल। ये सुनते ही वो नास्तिक बाहर निकले और महिला के सामने आके बोलते हैं, अरे कौन से कृष्ण, कौन से गोविंद, कौन से गोपाल, ऊपर क्या देखती हो? मैं जाके मार्केट में खरीदा ये सब चावल, दाल, सब्जी और तेल वगैरह, मैं जाके खरीद के इसका बिल मैं भरा हूं, समझे क्या? ऊपर मत देखो कृष्ण गोविंद गोपाल को। तो महिला फिर हाथ ऊपर उठाती है और कहती है, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, कितने कृपालु, कितने दयालु हो। न केवल चावल, दाल, सब्जी, शाक इत्यादि भेजा, लेकिन नास्तिक से बिल भी भरवाया। तो उनके दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं था। वो देख रहे थे कि ये सभी निमित्त हैं। और इसलिए कौरवों और पांडवों में अंतर क्या? एक व्यक्ति मेरे साथ बहस कर रहे थे कि भाई आप हमेशा अर्जुन अर्जुन करते रहते हो। दुर्योधन भी कितने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। दुर्योधन के बारे में आप लोग कभी अच्छा बोलते ही नहीं। ये अन्याय है। मैंने कहा ठीक है, आपके घर में आपका कोई पुत्र या पौत्र है, किसी का नाम दुर्योधन रखा है क्या? वो कहता नहीं। मैंने कहा रखोगे क्या? नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं रखोगे? रखो। परिवार में किसी का नाम तो रख दो दुर्योधन, किसी बच्चे का नाम रख दो दुशासन, प्यार से बुलाओ दुष्यू। वो कहते नहीं हम नहीं रखेंगे। मैंने कहा क्यों? अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तो थे, क्यों नहीं रखोगे? वो कहते नहीं, जो भी हो दुर्योधन के अंदर कुछ तो गड़बड़ था। वो क्या था कि वो भली भांति जानते हुए भी अधर्म का साथ दे रहे थे। तब जाकर भगवान श्री कृष्ण को पांडवों का साथ देकर उन्हें विजेता बनाना। इसलिए कहते हैं भीष्म पितामह, यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिवृकोदरा कृष्णोस्त्रिगांडिवं चापं सुहृद कृष्णस्ततो विपाद। पांडवों का क्या परिवार था। युधिष्ठिर महाराज धर्म के प्रतीक, भीमसेन शक्ति के प्रतीक, अर्जुन युद्ध कौशल के प्रतीक, नकुल और सहदेव स्वामी भक्ति के प्रतीक, भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ सुहृद के प्रतीक।
इतने सब सकारात्मक तत्व एक ही परिवार के अंदर होते हुए भी पांडव कुल को बारंबार विपत्तियों का सामना करना पड़ा। लेकिन पांडवों की सबसे श्रेष्ठ धारणा ये थी कि इतने विपत्तियों के बीच भगवान श्री कृष्ण ईश्वर परमेश्वर उनके साथ होते हुए भी पांडवों ने एक बार भी श्री कृष्ण से प्रश्न नहीं पूछा कि प्रभु आप हमारे जीवन में इतनी विपत्तियां क्यों ला रहे हो। वो सहनशील होकर सहन करते गए और कभी धर्म के पथ से च्युत नहीं हुए, अधर्म का आश्रय कभी नहीं लिया। इसलिए भले उन्होंने संपत्ति हारी, लेकिन जीता तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय को जीत लिया। ये वास्तव में गीता का मूल तत्व है। दुर्योधन पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव के पास आए और कहते हैं, सहदेव आप बड़े ज्योतिषी हो, आप बताओ कि भाई हमारी जीत कैसे हो सकती है, कौरवों की जीत कैसे हो सकती है। तो कई बार लोग ज्योतिष में बहुत विश्वास रखते हैं। एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास गया, बोले ज्योतिषी जी गरीबी के कारण मैं बहुत परेशान हूं, भविष्य क्या है बताओ। ज्योतिषी पत्रिका देके फिर बोले, बेटा 40 वर्ष की आयु तक आप गरीबी के कारण बहुत परेशान और दुखी रहोगे। तो ये व्यक्ति खुश हो गया, बोले उसके बाद क्या 40 साल के बाद कुछ भविष्य है क्या। ज्योतिषी बोले नहीं, 40 साल के बाद गरीबी की आदत लग जाएगी। तो चाहे कितना भी प्रयास करो, जो अपने कपोल में लिखा हुआ है उसको बदल पाना इतना आसान नहीं। इसलिए प्रभु रामचंद्र राज्याभिषेक के एक दिन पहले वनवास स्वीकार किए। पांडव गण समवेत इतने शक्ति के प्रतीक होते हुए भी पराजय स्वीकार किए। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी करोड़ों करोड़ों यदुकुल वंशों को एक दूसरे को अपने आंखों के सामने विध्वंस करते हुए देखे। इस सिद्धांत को हम सभी के समक्ष ध्वनित करने कि चाहे आप लोग कितना भी योजना बना लो, कितना भी प्रयत्न करो, कितना भी प्रयास करो, कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितनी भक्ति कर लो, जो कोई भी योजना बना लो, ये जगत दुखालय और अशाश्वत रहेगा। लेकिन जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, धर्म के आधार पर जीवन जिए और भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त और समाज में सेवा भावना के साथ रहे। तो सहदेव बड़े शिष्ट मनुष्य थे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, पारदर्शी चरित्र वाले थे। तो दुर्योधन बड़ा आतुर था कि बताओ कोई ऐसा यंत्र, ऐसी युक्ति जिससे हम लोग जीत जाएं। सहदेव ने कहा, देखो दुर्योधन, कल अमावस है, अमावस के दिन अगर आप काल बलि यज्ञ करोगे तो आप जीत जाओगे। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया, तुरंत निकला और अगले दिन की यज्ञ की तैयारी करने लगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना सर माथे पे डाल दिया और कहा कि यार ये पांडव बार बार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते रहते हैं, इतना मैं उनको बचाने का प्रयास करता हूँ, बिना मुझे पूछे, बिना कंसल्ट किए स्वतंत्र रूप से एक एक पांडव कुछ न कुछ घोटाला कर ही देता है। तो सहदेव ने पूरा बता दिया क्या करना है। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, जो कोई भी हो, मैं तो भक्त वत्सल हूँ, शरणागत वत्सल हूँ, भक्तों को संरक्षण देना तो मेरा उत्तरदायित्व है। तो कृष्ण ने बहुत सारे ब्राह्मणों को एकत्रित किया, यमुना के तट पे बैठ के कहा, आइए आज हम पितरों को तर्पण करने के लिए पूजा करेंगे। एक ब्राह्मण ने कहा, अरे कृष्ण, पितरों का तर्पण तो अमावस के दिन होता है, अमावस तो कल है, आज हम क्यों कर रहे हैं। कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया।
एक दूसरे ब्राह्मण ने पहले ब्राह्मण के कान में कहा, भाई कृष्ण ने संकल्प लेकर किया है तो इतना प्रश्न तो कर रहा है, चुपचाप कर। तो सभी लोग ब्राह्मण बैठकर अमावस के एक दिन पहले पितरों का तर्पण कर रहे थे। इस पूजा को देखकर ऊपर दो लोग परेशान थे, वो थे सूर्य और चंद्र। सूर्य ने चंद्र को पूछा, भाई चंद्र अमावस कब है? चंद्र ने कहा, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तो कल है। तो सूर्य ने कहा, ये क्या हो रहा है? कृष्ण तो नीचे पितरों का यज्ञ तर्पण आज कर रहे हैं, अमावस के एक दिन पहले। तो चंद्र ने कहा, लगता है भगवान का कैलेंडर अपडेटेड नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया लगता है, अपन जाकर उनको बता देते हैं, गलतियां हो जाती हैं। सूर्य और चंद्र नीचे आए, भगवान श्री कृष्ण सब ब्राह्मणों के बीच तर्पण कर रहे थे, उनको बुला लिया, कहा कृष्ण एक छोटी सी बात आपसे अकेले में करनी है। तो कृष्ण जब आ गए तो कृष्ण ने कहा, बताओ क्या हो गया? तो सूर्य और चंद्र कहते हैं, प्रभु आप पितरों का तर्पण कर रहे हो, वो तो अमावस के दिन होता है, अमावस कल है आज नहीं। कृष्ण मुस्कुरा के बोले, अरे बेटा सूर्य और चंद्र, जिस दिन सूर्य और चंद्र एक लाइन में सीधा खड़े हो अमावस उस दिन होता है। आज आप मेरे सामने एक लाइन में खड़े हो, आज ही अमावस हो गया। तुरंत श्री कृष्ण ने पांडवों को बुलाया और कहा, अमावस की मुहूर्त अभी है, काल बलि यज्ञ तुम लोग कर लो। तो वो लोगों ने काल बलि यज्ञ उसी दिन सूर्य और चंद्र के सामने कर डाले। बेचारा दुर्योधन पंचांग और कैलेंडर के हिसाब से अगले दिन काल बलि यज्ञ करता बैठा, उसको पता ही नहीं कि कृष्णा ने तो पहले ही मैच फिक्सिंग कर दिया था। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण बारंबार पांडवों के लिए हस्तक्षेप करते हुए सहायक बन रहे थे। लेकिन क्यों? क्योंकि पांडवों ने एक बार भी श्री कृष्ण से ये याचना नहीं की कि हमारे जीवन में केवल संपत्ति की लहरें चलती रहें, हमारे जीवन में विपत्ति से आप हमें सुरक्षा देते रहें। ये याचना पांडवों ने कभी नहीं की। पांडवों ने केवल यही याचना की, हे प्रभु संपत्ति और विपत्ति के बीच आप केवल हमें अपनी सेवा में बनाए रखें। और इस सेवा की याचना को श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक मंत्रबद्ध रूप दे दिया। हे भगवान की शक्ति हरे, हे सर्वाकर्षक कृष्ण, हे आनंद के भंडार श्री राम, मुझे अपनी सेवा में संपत्ति और विपत्ति के क्षणों में अपनी इस प्रेममयी सेवा में नियोजित बनाए रखें। और इसे कहते हैं महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पांडवों को बारंबार संरक्षण देने के लिए प्रकट होते थे, प्रस्तुत होते थे और हर प्रकार से उनको सहायता करते थे। वही श्री कृष्ण जब ब्रजभूमि वृंदावन में प्रकट हुए तो कहा गया है परीक्षित महाराज के द्वारा, येन अवतारेण भगवान हरीश्वरः करोति कर्णगम्यानि मनोज्ञानि च न प्रभो। भगवान श्री कृष्ण के कुरुक्षेत्र में पांडवों के साथ लीला तो लोकप्रिय है और उन लीलाओं के माध्यम से श्री कृष्ण ने शक्ति का प्रदर्शन अवश्य किया, लेकिन वही कृष्ण ने ब्रज में अपने शक्ति का प्रदर्शन नहीं, प्रेम का प्रदर्शन किया। करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानि च न प्रभो। परीक्षित कहते हैं हम श्री कृष्ण के उन बाल लीलाओं का श्रवण करना चाहते हैं। आदान्यतपि कृष्णस्य
तोकाचरितमद्भुतं मानुषं लोकमासाद्य तत् जातिम् अनुरंधत। ये कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं कि हर व्यक्ति अपने घर में बच्चों के लालन पालन पोषण में अपने मन को आविष्ट करता है। यशोदा माई और नंद महाराज को भगवान श्री कृष्ण के लालन पालन की चिंता में देखकर मनुष्य समाज का हर व्यक्ति उस भाव के साथ जुड़ जाता है कि हाँ, हम भी श्री कृष्ण को परिवार का अपना सदस्य बना सकते हैं। अब श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध लीलाओं में है माखन चोरी की लीला। तो भगवान श्री कृष्ण घर घर जाकर मक्खन चुराते थे। मक्खन चुराकर गोपियों के चित्त को आकर्षित करते थे। नवनीत को चुराकर भगवान श्री कृष्ण यूं भागते थे मानो कोई सामान्य चोर हो। लेकिन आचार्य बताते हैं कि जब हम अपने हृदय को उस नवनीत की भांति कोमल मुलायम बनाएंगे, भगवान हमारे हृदय को भी इसी प्रकार चुरा लेंगे। यशोदा माई ने भगवान श्री कृष्ण को नवनीत को लेकर उसके मटके को तोड़ने के लिए दंड देने उखल से बांधने का प्रयत्न किया। बारंबार प्रयत्न करने पर भी श्री कृष्ण बंधन में नहीं आए। एक रस्सी 2 उंगली छोटी, दूसरी रस्सी 2 उंगली छोटी, तीसरी रस्सी 2 उंगली छोटी। सामान्य व्यक्ति एक प्रयत्न करता है, विफल हो जाता है, परेशान हो जाता है, हार मान लेता है। कभी कभी हम निस्सहाय हो जाते हैं और निस्सहाय होने के साथ साथ हम लोग निराश भी हो जाते हैं। यशोदा माई की परिस्थिति निस्सहायता की थी, निराशा की नहीं। यशोदा माई ने संकल्प कर लिया कि चाहे कितना भी मैं विफल क्यों ना हूं, प्रयास करती रहूंगी। कई वर्ष पहले मैं अपने 2 अमेरिकन मित्रों के साथ IIT खड़गपुर का प्रोग्राम करने जा रहा था। हमारा फ्लाइट कलकत्ता एयरपोर्ट में लैंड हुआ और वहां से 3 घंटे की दूरी पे हमें ड्राइव करना था। मालूम पड़ा उस दिन बंगाल बंद है, तो मुझे लगा कि प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि गाड़ियां नहीं चलेंगी बंद के दिन। मुझे और मेरे 2 अमेरिकी मित्रों को पुष्पमालाओं के साथ स्वागत किया गया। तो मैंने आयोजकों को पूछा कि आज का तो प्रोग्राम कैंसिल होगा क्योंकि 3 घंटे दूरी पे खड़गपुर जाना, कैसे जाएंगे? प्रोग्राम कैंसिल होगा। बोले नहीं, प्रोग्राम चालू है। मैंने कहा जाएंगे कैसे, गाड़ी तो नहीं जा सकती, बंगाल बंद है। वो आयोजक बोलने लगे हम आपको एम्बुलेंस में लेने आए हैं। तो हम एम्बुलेंस में बैठने लगे तो दोनों अमेरिकी मित्र घबरा गए, बोले हम एम्बुलेंस में क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा देखो ये समझाना बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, क्योंकि पहले मुझे बंद क्या है समझाना पड़ेगा। हो सकता है रास्ते में कोई पत्थर गिरे, लेकिन सही गाड़ी में बैठे हैं, एम्बुलेंस, अस्पताल पहुंच जाएंगे। मैं सामने बैठा, दोनों मित्र पीछे बैठे। रास्ते में किसी ने रोका, कहा मैं पीछे देखना चाहता हूँ कौन है। मैंने कहा देख लो। उसने अंदर झांक के देखा, मेरे दोनों अमेरिकी मित्र ब्रेकफास्ट खाने के बाद गले में हाथ लगा के यूं सोए हुए थे। उसने कहा इनकी आत्मा को शांति मिले, आगे बढ़ो। देखते देखते 2.5-3 घंटे में हम लोग पहुंच गए। तो इसलिए बहुत बड़े अर्थ विशेषज्ञ ने, इकोनॉमिस्ट ने 2007 के जो लीमन ब्रदर्स के घोटाला के बाद पूरे विश्व का इकोनॉमी डाउन हुआ, इंडिया का इकोनॉमी बढ़ रहा था, तो उसके ऊपर पेपर लिखा कि इंडिया की विशेषता क्या है, जुगाड़। अर्थात इतना जल्दी हम लोग हिम्मत नहीं हारते। और इसीलिए स्वतंत्रता के पश्चात इतने कम वर्षों में कभी किसी ने कल्पना नहीं की कि देखते ही देखते भारत पूरे विश्व के आर्थिक विकास की चोटियों पर पहुंचता हुआ 5वें स्थान पर आकर अब कुछ ही वर्षों में 3रे स्थान पर आ जाएगा।
तो इसलिए यशोदा माई ने संकल्प किया कि हम निस्सहाय हैं लेकिन निराश नहीं बनेंगे। आज युवा पीढ़ी के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। छोटी से छोटी कोई अड़चन आ जाए, बाधा आ जाए, अगर उनको लगता है हम निस्सहाय हो रहे हैं, तुरंत निराश भी हो जाते हैं। मैं युवा पीढ़ी को आह्वान करता हूं कि ऐसी निराशा की अवस्था में आप भारत के सनातन धर्म की संस्कृति को देखें। शास्त्र में जितने हमारे बड़े बड़े पात्र हुए उनके उदाहरण को देखें। रामायण में रामचंद्र जी के जीवनी को देखें, महाभारत में पांडवों के जीवनी को देखें, कृष्ण लीला में वसुदेव देवकी और नंद महाराज यशोदा माई इत्यादि और ब्रजवासियों की जीवनी को देखकर प्रेरणा प्राप्त करें कि चाहे परिस्थितियां कितनी ही नकारात्मक क्यों न हो, निस्सहायग्रस्त अवस्था में आप क्यों न हो, लेकिन कभी निराश मत होना। स्वमातुस्मिन् गात्राय विसृष्ट कबरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबंधने। यशोदा माई बारंबार प्रयत्न करते करते श्रमवारी की बिंदुएं उनके मस्तक से उनके चरणों तक एक वेगवती सरिता के रूप में प्रवाहित हो रही थी। उनके सुंदर केश बंद पर मल्लिका पुष्प मुरझा कर नीचे गिर रहे थे, लेकिन यशोदा माई थक गई थी, आशाहीन नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण यशोदा माई के उस संकल्पबद्ध अवस्था और चेतना को देखकर प्रभावित हुए। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण, श्री कृष्ण यशोदा माई के उस परिश्रम को देखकर कृपयासीत् स्वबंधने, अपने 16 ऊर्जाओं में जो कृपा महारानी को भगवान श्री कृष्ण ने पुकारा और फिर यशोदा माई कृष्ण को बंधन में लाकर उन्हें वहीं छोड़कर घर के कार्य करने लगी। उस समय बलराम जी आकर कृष्ण को कहने लगे, अरे कृष्ण तुझे किसने बांध दिया भाई, ये कैसे हो गया, ब्रज में तुम बंधन में आ गए, ऐतिहासिक बात है। कृष्ण ने कहा, बड़े भाई होने का क्या लाभ अगर मुझे छुड़ा नहीं सकते, जाके कुछ करो, केवल यहाँ खड़े होकर बोलो मत। बलराम जी अंदर गए और उच्च स्वर में आवाज किए, कृष्ण को किसने बांधा, किसने दुस्साहस किया कृष्ण को दंड देने का। यशोदा माई छड़ी लेकर बाहर निकली, बलराम को देख के बोलती है, मैंने बांधा, बोल क्या करेगा। बलराम कहते, जानते नहीं कृष्ण कौन है। यशोदा माई ने कहा, कौन है बता। बलराम जी कहते, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, राम नरसिंह वामन ये सब अवतार उनसे प्रकट हुए हैं। यशोदा माई बलराम जी को देखकर कहती है, तो बता तू कौन है। तो बलराम जी कहते, मैं कृष्ण का प्रथम विस्तारित अवतार हूँ, वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध सारे अवतार सब मुझसे ही प्रकट हुए हैं। यशोदा माई छड़ी उठाई बलराम को दिखाकर कहती है, सारे अवतारों को मेरे घर में जन्म लेना था क्या, ज्यादा बोलेगा तुझे भी बांध दूंगी। बलराम जी भागे भागे गए कृष्ण के पास, कहते हैं, मैंने प्रयास किया लेकिन यशोदा माई का प्रेम इतना तीव्र है कि उस प्रेम के रज्जु को, बंधन को हम नहीं तोड़ सकते। एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्य दंसेश्वरं वशे। सुखदेव गोस्वामी ब्रजवासियों के हृदय के भीतर श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार अनुराग का एक श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं, इस तत्व को प्रदर्शित करने, इस सिद्धांत को ध्वनित करने कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के हृदय के प्रेम के रज्जु में बंध जाते हैं। हरिणा भृत्य
अत्यवश्यता। हाँ, श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, लेकिन उनके ऊपर भी नियंत्रण करने की शक्ति उन्होंने अपने प्रेमी भक्तों को दिया है, जो अपने प्रेम के बंधन में उन्हें ला देते हैं। और उस प्रेम के बंधन के कारण श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, समस्त ब्रह्मांडों के संचालक, अर्जुन के सारथी बनके, पार्थ सारथी बनकर उनके सेवक बन गए। और इसलिए अर्जुन कहते हैं, नान्यानुदार रुचिर स्मित शोभितानि, हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नंदनेति, संजल्पितानि नरदेव हृदय स्पृशानि, स्मरतोर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। हे कृष्ण, मैंने कितना बड़ा अपराध किया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपकी सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन आप जैसे सच्चिदानंद घन दिव्य विभूति को मैंने अपने दास के स्वरूप में एक सारथी बनाकर आपसे सेवा ली। क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ऐसे सेवक क्यों बन गए? क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने परिवार का एक अंग बनाया। लोग पूछते हैं, आप लोगों के प्रचार का लक्ष्य क्या? लोगों को मंदिर में भर्ती करना है क्या? एक कॉलेज के स्टूडेंट को मैं लड्डू दे रहा था, प्रसाद दे रहा था, वो कहता है मैं नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। मैंने कहा प्रसाद है भाई, लो, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। क्या हो गया, इतना क्यों डर रहे? वो तो मुझे डर लगता है, प्रसाद खाऊंगा मेरा भी हेयर स्टाइल आपके जैसा हो जाएगा। अरे भाई ऐसा थोड़ी, हम लोग मंदिर इसलिए नहीं चला रहे कि आप सबको मंदिर में भर्ती कर रहे हैं। हम मंदिर इसलिए चला रहे हैं जिससे कि आप मंदिर में आकर प्रेरणा ले सको कि आप अपने घर को कैसे मंदिर बना सके। गीता ये नहीं कहता कि आप घर को छोड़ो, गीता ये नहीं कहता आप घर को कैसे छोड़ो। गीता सिखाता है कि कृष्ण को आप अपने घर में कैसे जोड़ो। तो इसलिए आप सभी को अपने घरों में भगवान श्री कृष्ण को, भगवान को, ईश्वर को एक स्थान देना है, अपने परिवार का एक अभिन्न अंग बनाना है। क्योंकि आज पूरे विश्व भर में परिवार टूटता चला जा रहा है और एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। अमेरिका के एक शहर में मैं लेक्चर दे रहा था, कॉलेज में एक नवयुवक अमेरिकन मेरे पास आकर हिंदी बोलने लगा। मैंने कहा यार तू तो अमेरिकन दिखता है, हिंदी बोलता है कैसे भाई? वो कहता है अरे मेरे पिताजी करोड़पति हैं, बचपन से मुझे सब कुछ दिया, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ दिया, लेकिन मैं जब 17 वर्ष का हुआ मैंने पिताजी को कहा, पिताजी आपने मुझे सब कुछ दिया लेकिन 2 वर्ष की आयु से आप डाइवोर्स हो। परिवार क्या है मुझे नहीं पता, परिवार के सदस्यों के साथ बैठ के भोजन करने का सुख क्या है मैंने अनुभव नहीं किया। मैं परिवार शब्द का अर्थ जानना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ पिताजी। बाकी गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट सब देख लिया मैंने, परिवार का अनुभव नहीं कर पाया पिताजी। आप लोगों को जानकर हैरानगी होगी कि लग्जमबर्ग जैसे देश का डाइवोर्स रेट 88% है, स्पेन का डाइवोर्स रेट 65% है, फ्रांस का डाइवोर्स रेट 55% है, रशिया का डाइवोर्स रेट 51% है, यूएसए का डाइवोर्स रेट 46% है, पूरे विश्व का एवरेज डाइवोर्स रेट 44% है। पूरे विश्व का सबसे कम डाइवोर्स रेट वाला देश है भारत, 1% ओनली। तो पिताजी ने कहा भाई जाके भारत में आप अनुभव कर लो परिवार क्या है। वो फ्लाइट पकड़ के इंडिया में आया, किसी शहर में जाकर किसी परिवार को वो कहता है कि मुझे अपने परिवार में पेइंग गेस्ट रहने के लिए दो, एक कमरे में 2 साल के लिए। 2 साल के लिए आप पेइंग गेस्ट बना लोगे मुझे, हर महीने आपको 1 लाख रुपए रेंट दूंगा, केवल मुझे परिवार क्या है अनुभव करना है और कुछ नहीं। और 2 साल के लिए रखो, हर महीने 1 लाख रुपए रेंट दूंगा। वो परिवार वाले बोले 2 साल क्यों, जिंदगी भर रहो। और बोले अगर आपके दूसरे भी कोई मित्र हैं जिनको परिवार क्या है अनुभव करना है, हम 1 आध कमरा और खोल देंगे, उनको भी बुला ले। तो गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट निकाला कि 2015 और 25 के बीच
जो भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए वो 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स था, उसमें से 800 बिलियन डॉलर्स कहां से आने वाला था? फैमिली सेविंग्स। जब तक फैमिली के लिए फीलिंग नहीं होगा, फैमिली के लिए सेविंग नहीं होगा, सबको लगता है कि भारत के आर्थिक विकास के पीछे का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कॉर्पोरेट है, लेकिन वास्तव में आप आंकड़ों को देखो तो भारत के आर्थिक विकास के पीछे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है गृहिणी, जो घर की पत्नी है, जो सेविंग में लगी हुई है। तो इसलिए इस्कॉन बारामती की ओर से हम लोगों का आपसे यही निवेदन है कि भाई आर्थिक विकास तो चलता रहेगा, लेकिन इस आर्थिक विकास के साथ आप पारमार्थिक विकास, चेतना के विकास, मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के विषय में भी विचार कीजिए। और अब इस्कॉन बारामती का एक सुंदर सेंटर यहाँ पर है, कई कार्यक्रम इसमें होते हैं, गीता कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और बहुत ही शीघ्र, जैसे आज किरण जी आए हुए हैं और वो चर्चा कर ही रहे हैं कि कैसे शीघ्र अति शीघ्र हम सभी मिलकर आगामी 2 से 4 वर्षों के अंतर्गत इस्कॉन का एक भव्य मंदिर बारामती में खड़ा करेंगे। आप में से कितने लोग की इच्छा है कि इस्कॉन का बढ़िया मंदिर बारामती में हो? तो अवश्य आप लोगों की सहायता से, सहयोग से, और यहाँ पर हर महीने आते हैं प्रचार के लिए हिज ग्रेस नंद दुलाल प्रभु, खड़े हो जाइए। नंद दुलाल प्रभु को मैं निमंत्रण देता हूँ कि वो स्टेज पर आए और 2 शब्द संबोधन करें। बारामती के जितने श्रद्धालुगण आज के इस जन्माष्टमी महोत्सव में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए हैं, इस्कॉन बारामती के मुख्य यहाँ जनरल मैनेजर श्री नंद दुलाल दास आपके बीच अपना संबोधन व्यक्त करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वार्षिक जन्माष्टमी कथा को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।